हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है सीयूटी मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, इसके बच्चों हम ये सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। हमारे 2-3 टॉपिक्स और बचे हैं। तो आज बच्चों हम अपना टॉपिक करेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। जब बच्चा, कई बार क्या होता है, जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो जो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स फर्म में बच जाते हैं वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट मतलब वो जो उनकी कैपिटल थी पुराने वाली, उसको चेंज करना चाहते हैं, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करना चाहते हैं। वो किस बेसिस पे उसको एडजस्ट करना चाहते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चा एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कई बार क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं, जब रिटायरमेंट के टाइम पे या डेथ के टाइम पे जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं भाई हम अपने पार्टनर्स को, हम अपनी कैपिटल को चेंज करते हैं। बेसिकली वो किस रेशो में, चाहे तो उसको न्यू रेशो में चेंज कर सकते हैं। भाई हमारी जो पुरानी रेशो थी हम उसके अकॉर्डिंगली नहीं चाहते, अब हम चाहते हैं जो इन फ्यूचर हमारी कैपिटल रहेगी वो जो न्यू रेशो हमारी रहेगी फ्यूचर में उस बेसिस पे रहे। या फिर वो खुद से कैपिटल सेलेक्ट कर लेते कि भाई अब हमारी फर्म में इतनी कैपिटल होनी चाहिए और हमारी रेशो में ये डिवीज़न उसका रहना चाहिए। तो इस तरीके से डिफरेंट मैथड्स से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो क्या करेंगे, कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो जब बच्चा कैपिटल चेंज होएगी तो उस टाइम पे बेसिकली 2 सिचुएशन आपकी अराइज हो सकती है। फर्स्ट वन विड्रॉ वाली एंड सेकेंड वन एडिशनल कैपिटल वाली। ये 2 सिचुएशन आपकी रहेगी। मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। एग्जांपल हम लेते हैं कि पहले जो आपकी कैपिटल थी वो एक की 50,000 थी, एक की 60,000 थी। उन्होंने जब अपनी कैपिटल में चेंजेस किए, एडजस्टमेंट्स की, तो बच्चा उस टाइम पे इसकी कैपिटल आ जाती है 45,000 और इसकी कैपिटल आ जाती है 70,000। मीन्स इन फ्यूचर इन दोनों की ये कैपिटल होगी। ए की हम ले लेते ये होगी, बी की ले लेते हम ये होगी। तो बच्चा 2 सिचुएशन क्या राइज होती है, विड्रॉ और एडिशनल। क्यों? देखो पहले उसकी कैपिटल 50,000 थी लेकिन होने कितनी चाहिए, 45,000। तो वो क्या करेगा, 5,000 को विड्रॉ करेगा। इसके केस में क्या होनी 70,000 चाहिए थी, है कितनी 60। तो जो ये 10,000 है ये लेके आएगा, एडिशनल कैपिटल को लेके आएगा। तो जो भी कैपिटल को हम एडजस्ट करेंगे, तो जो भी न्यू कैपिटल अब हमारी आएगी जो रिमेनिंग पार्टनर्स की, उसके अकॉर्डिंगली हम उनके कैपिटल अकाउंट को भी एडजस्ट कर देंगे। अगर वो और कैपिटल लेके आ रहे हैं तो हम विड्रॉ, उसकी एडिशनल कैपिटल की एंट्री कर देंगे। अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो हम विड्रॉ की एंट्री कर देंगे। वैसे तो बड़ी ईजी एंट्री है। कैपिटल बैलेंस अगर हमारे अकाउंट में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट करते हैं, कम हो रहा है तो डेबिट करते हैं। क्लियर है? फिर भी यहाँ पे देखो दोनों जनरल एंट्री मैंने लिखी है। फर्स्ट वन इज फॉर एक्सेस कैपिटल विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। जैसे ये वाला था जिसने विड्रॉ किए 5,000 रुपीज़, तो क्या कैपिटल, क्या जनरल एंट्री रहेगी बच्चा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट में। 5,000 रुपये वो निकाल रहे हैं तो फर्म का बैलेंस 5,000 से कम हो जाएगा और 5,000 उसके कैपिटल अकाउंट से भी कम हो जाएगा। अब बी की बारी आ जाती है, सेकंड एंट्री फॉर द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय द पार्टनर। जब जो पार्टनर है वो ब्रॉट कर रहा है कैपिटल को, फर्म में लेके आ रहा है, तो 10,000 रुपये लेके आया था, तो क्या जनरल एंट्री बनती है इस टाइम में बच्चा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। मीन्स हमारी फर्म के पास पैसा आ रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट में क्या करेंगे, बी का कैपिटल अकाउंट, मीन्स किसी भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो बड़ी सिंपल सी जनरल एंट्री बच्चा हमारी रहेगी विड्रॉ की और ब्रॉट इन कैपिटल की। विड्रॉ कर रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा, अगर फर्म में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट में चला जाएगा, और कैपिटल अकाउंट उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं बच्चों जो हमारा एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल है ये किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ देखा कि हम क्या एंट्री करते हैं, अब हम प्रॉपर देखते हैं कि क्या क्या मेथड से हम अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर उसको एक एक एग्जांपल के थ्रू भी हम लोग करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना फर्स्ट मेथड,
तो देखिए बच्चों, जो हमारा फर्स्ट रहेगा वो देख लेते हैं क्या रहेगा। फर्स्ट है व्हेन द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एज डिसाइडेड बाय द पार्टनर इज स्पेसिफाइड। मीन्स जब हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी स्पेसिफाई है भाई नए पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो ये रहने वाली है, मीन्स एक अमाउंट गिवन दे दी आपको कि जो इन फ्यूचर हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स बच गए हैं उनकी कैपिटल अब ये होएगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली उनकी कैपिटल में एडजस्टमेंट्स करनी है। क्लियर है। एक प्रॉपर अमाउंट अगर आपको गिवन है तो आप उस अमाउंट के अकॉर्डिंगली ही कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए एग्जांपल हमारा बोलता है एम एन एंड एस, तीन पार्टनर है बच्चों, एम एन एंड एस। ठीक है, किस रेशियो में दे रखा है इनको, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी 2:1:1। क्लियर है। इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1 एंड रिटायर्स एंड एम एंड एस डिसाइडेड दैट द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी फिक्स्ड एट ₹1,20,000। कौन रिटायर हो रहा है बच्चों, एन रिटायर हो रहा है हमारा, और जो न्यू कैपिटल है फर्म की वो बोल रहे हैं कितनी रहेगी, 1,20,000। क्लियर। The next are the capital accounts of M and S show a credit balance of ₹82,000 and 41,000 respectively। Means जो already existing capital क्या बोल रहा है बच्चा, जो हमारी existing capital है वो ये बोल रहा है कि M और S दो पार्टनर है, M की कितनी है 82,000 है और S की कितनी है बच्चा 41,000 है। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स, मीन्स सारी रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट्स लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, गुडविल, मीन्स पूरी एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारे एम के पास कितना क्रेडिट बैलेंस है 82,000 और एस के पास है बच्चा 41,000। और ये चाहते हैं इन फ्यूचर जो इनकी कैपिटल रहे टोटल एम प्लस एस की वो कितनी रहे बच्चा 1,20,000। तो अब आपको वही एडजस्टमेंट करनी थी इनकी कैपिटल में। तो फर्स्टली आप क्या करेंगे, न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, और आपको पता ही है जब खाली ओल्ड रेशियो दे रखी है तो न्यू रेशियो क्या बच जाती है बच्चा, जो आपकी ऑलरेडी ओल्ड रेशियो थी। तो एन को हटा दीजिए, तो एम और एस की न्यू रेशियो क्या बनी 2:1। क्लियर है। तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे न्यू कैपिटल ऑफ एम। टोटल कैपिटल कितनी है बच्चा 120 इंटू 2/3, तो ये कितनी आएगी बच्चा आपकी 80,000। ये आ गई हमारी कैपिटल ऑफ एम। अब हम कैपिटल ऑफ निकालेंगे एस। एस की न्यू कैपिटल कितनी होगी 120 इंटू 1/3, तो ये हो गई आपकी 40,000। क्लियर है। मीन्स ये बोल रहे हैं भाई अब जो इनकी टोटल कैपिटल 120 थी वो हमने आपको ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दी थी, अब आपको बताना उनकी कैपिटल में क्या एडजस्टमेंट होगी। जब कुछ भी गिवन नहीं था तो हमने उसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया 2:1 में। तो 2:1 में जब हमने डिवाइड किया तो हमारे एम की कैपिटल आ गई बच्चा 80,000 और एस की कैपिटल आ गई 40,000। अब देखो यहाँ पे ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल थी हम इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, एम की कितनी है 80 और एस की कितनी है 40। होनी की मतलब ये उनकी होनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी, जो उनकी एग्जिस्टिंग है ये न्यू वाली है, और जो एग्जिस्टिंग अभी उनकी है इसकी है 82 और हमारे एस की है बच्चा 41। मीन्स एक्स्ट्रा है फर्म में। कितनी होनी चाहिए थी एम की 80,000, है कितनी 82, कितना एक्स्ट्रा हुआ बच्चा 2,000। यहाँ पे एस की होनी कितनी चाहिए थी 40,000, है कितनी 41, कितना एक्स्ट्रा हुआ 1,000। तो ये जो कैपिटल है बच्चा ये दोनों क्या कर लेंगे, इसको विड्रॉ कर लेंगे, फर्म से पैसा निकाल लेंगे। एम निकालेगा 2,000 रुपये, एस निकालेगा अपने 1,000 रुपये। अभी हमने इससे पहले वो जो एंट्री सीखी थी वो सेम एंट्री रहेगी हमारी, क्या रहेगी, एम का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, कितनी अमाउंट से बच्चा 2,000 से, एस का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट कर देंगे, वो कितनी विड्रॉ करेगा बच्चा 1,000 रुपीज़, और फर्म से टोटल कितना पैसा चला जाएगा तो टू बैंक अकाउंट टोटल हमारा 3,000।
क्लियर है? तो ये था बच्चा हमारा फर्स्ट मेथड एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल का, मीन्स जहाँ पे हम कैपिटल को एडजस्ट करते हैं जब एक ऑलरेडी अमाउंट हमें गिवन है कि भाई अब हमारे जो पार्टनर्स बचते हैं रिमेनिंग वाले वो उतनी कैपिटल हमारी फर्म में चाहते हैं। क्लियर है? अब हम देख लेंगे तो इसका सेकंड वाला पॉइंट क्या रहेगा बच्चा। सेकेंड जो मेथड है वो कहता है व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज नॉट स्पेसिफाइड। अभी तक देखो यहाँ पे उसने स्पेसिफाई किया था कितनी कैपिटल रहेगी 120, यहाँ पे बोल रहा है भाई कैपिटल स्पेसिफाई नहीं रहेगी, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी कैपिटल गिवन थी, जब आपको उसने बताया ही नहीं कि क्या कैपिटल है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे ये बोलता है ए डी एंड एल आर पार्टनर्स, ए डी एंड एल आर पार्टनर्स किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं बच्चा। पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, 3:2:1। क्लियर? देन ये बोलता है डी रिटायर हो रहा है फर्म से, डी इज रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड एल, डी तो रिटायर हो रहा है, ए और एल का क्या क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है बच्चा। ए की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो दिखा रहा है ये 1,60,000 और हमारे एल की दिखा रहा है, एल की एग्जिस्टिंग कैपिटल है बच्चा 80,000। क्लियर है? It was decided to adjust the capitals of Asha and Lata in their new profit sharing ratio। मीन्स जब आपको सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखो ये सेम इन्फॉर्मेशन वहाँ भी गिवन थी, वहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या गिवन थी, ऑलरेडी आपको न्यू कैपिटल टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म स्पेसिफाई थी। यहाँ पे बच्चा स्पेसिफाई नहीं है तो आपको क्वेश्चन को सेम उसी तरीके से करना है, न्यू रेशो में हम कैपिटल को डिवाइड करेंगे। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई यहाँ पे तो वो कैपिटल गिवन थी, यहाँ पे जब कैपिटल ही गिवन नहीं है तो हम उसको कैसे करेंगे शेयर न्यू रेशो में। तो हम क्या करेंगे बच्चा, जो ऑलरेडी कैपिटल गिवन होती है उसको प्लस करेंगे, मीन्स हमारी फर्म में कैपिटल तो यही रहेगी ना, जो पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल है, टोटल कैपिटल तो फर्म में यही रहेगी। तो बस यहाँ से आ गई है आपकी टोटल कैपिटल। एक पॉइंट एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया, क्या हुआ बच्चों, वहां पे ऑलरेडी गिवन थी हमें हमारी फर्म के टोटल कैपिटल, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो एग्जिस्टिंग कैपिटल होगी उसका टोटल निकालोगे और वो बन जाएगी आपकी न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। तो बाकी का सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, इस न्यू कैपिटल को आप न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे। करके देख लेते हैं। देखिए डी के रिटायर होने के बाद न्यू रेशियो क्या बन जाएगी, न्यू रेशियो बनेगी बच्चा हमारी 3:1। अब आपको 240 को 3:1 में डिवाइड करना है, तो ए की न्यू कैपिटल कितनी आ जाएगी, ए की बच्चा हमारी न्यू कैपिटल आएगी 240 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो ये कितना बनेगा, 4 6 68, तो ये आ गई 1,80,000। ठीक है, सेम उसी तरीके से एल की निकालेंगे, एल की न्यू कैपिटल हमारी बन जाएगी 240 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो इट विल बी 60,000। मीन्स अब हमारी फर्म में जो ए है बच्चा उसकी कैपिटल रहेगी 1,80,000 और एल की रहेगी 60,000। सेम उसी तरीके से कंपैरिजन करें, देखो एल की कितनी कैपिटल थी 160, होनी कितनी चाहिए, एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी बोल रहा है बच्चा 160, न्यू कैपिटल होनी कितनी चाहिए 180। तो ए जो है वो क्या करेगा बच्चा, एडिशनल कैपिटल लेके आएगा, कितने से 20,000 से, हो गया ना, होनी 180 चाहिए थी, है कितनी 160, तो वो 20,000 को कैपिटल को लेके आएगा। अब देख लेते हैं एल का, एल की एग्जिस्टिंग कितनी है बच्चा, एग्जिस्टिंग कैपिटल उसकी 80,000 और होनी कितनी चाहिए उसकी 60,000, मतलब उसकी ज़्यादा और होनी कितनी चाहिए कम, तो वो 20,000 को क्या करेगा बच्चा, विड्रॉ करेगा। मीन्स जो हमारा ए है वो ब्रॉट करेगा कैपिटल को, और जो हमारा एल है वो क्या करेगा बच्चा, एडिशनल कैपिटल को
सॉरी, जो ए है वो एडिशनल कैपिटल लेके आएगा और जो एल है वो उसको विड्रॉ करेगा। तो आप एंट्री करेंगे, ए हमारा लेके आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट बाय 20,000 टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए हमारा कैपिटल ले आया तो ए के लिए हमने ये वाली एंट्री कर दी। एल के लिए इससे अपोजिट करेंगे क्योंकि वो 20,000 रुपये निकाल रहा है, तो एल कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे बच्चा, डेबिट साइड में रखेंगे। कितने से, 20,000 से। और जो हमारा बैंक अकाउंट है वो हम कर देंगे क्रेडिट बाय 20,000। क्यों, क्योंकि हमारी फर्म से बैलेंस चला जाएगा 20,000 का। देखो सेम उसी तरीके से हमने ये किया। कैसे किया बच्चों, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, अगर ऑलरेडी कैपिटल स्पेसिफाई नहीं कर रखी है तो हम जो उनकी कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स आएगी उसका टोटल करेंगे, वही आपकी बन जाएगी न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। अब उस न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म को आप न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंगली जो भी कैपिटल आई फिर हम उसको कंपैरिजन करेंगे हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल से। उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कौन सा पार्टनर को विड्रॉ करना है, कौन से पार्टनर को एडिशनल कैपिटल लेके आनी है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जनरल एंट्री हम कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा ए को कैपिटल 20,000 से लानी पड़ी और एल को कैपिटल 20,000 से विड्रॉ करनी पड़ी। क्लियर है बच्चा ये वाला सीन? तो ये था बच्चा हमारा एक मेथड जिसमें हम कैपिटल को एडजस्टमेंट करेंगे। हमने दो मेथड किए, फर्स्ट वन हमने देखा जिसमें कैपिटल स्पेसिफाई थी, सेकंड वन हमने देखा जिसमें कैपिटल स्पेसिफाई नहीं थी। ऑलमोस्ट प्रोसीजर हमारा सेम था, सिर्फ एक वर्डिंग का फ़र्क था कि यहाँ पे कैपिटल स्पेसिफाई है, वहाँ पे कैपिटल स्पेसिफाई नहीं है, तो आपने क्या करा, बस कैपिटल को ऐड ऑन कर लिया। अब एक और मेथड जो हमारा थर्ड मेथड है वो देख लेते कि उस टाइम पे कैसे रहेगा। ये बोलते हैं बच्चा, व्हेन द अमाउंट पेबेबल टू रिटायरिंग पार्टनर्स will be contributed by the continuing partners in such a way that their capitals are adjusted proportionate to their new profit sharing ratio। मीन्स ये बोलता है जब आप रिटायरिंग पार्टनर को जो भी अमाउंट दे रहे हो वो हम दे देंगे। ठीक है, फर्स्टली आप एंट्री कर दीजिए कि हमने रिटायरिंग पार्टनर को 40,000 रुपये देने आए थे तो हमने उसको दे दिए। अब बात आ जाती है भाई कैपिटल्स को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो वो चाहते हैं जो उनके कैपिटल्स है ना रिटायरिंग पार्टनर को इंक्लूड करके, उन तीनों 4-5 जितने भी पार्टनर्स हैं रिटायरिंग पार्टनर को इंक्लूड करना है, और वही जो कैपिटल बन जाएगी वो बन जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो बच्चा मेन चीज़ क्या रहती है, सिर्फ ये टोटल कैपिटल जो न्यू कैपिटल जिसको बोल देते हैं ये कैलकुलेट करना। देखो फर्स्ट वन में स्पेसिफाई था, सेकंड वन में नहीं था तो हमने निकाला, थर्ड वन में स्पेसिफाई नहीं है लेकिन कंडीशन बदल दी है, यहाँ पे सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की हमने ऐड ऑन की थी, यहाँ पे हम रिटायरिंग पार्टनर्स की भी ऐड ऑन करेंगे और फिर वो जो टोटल बनेगा उसको हम न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर बाकी का सारा प्रोसीजर हम करेंगे। क्लियर है? तो देख लेते हैं इसमें क्या बोलते हैं बच्चे। ये बोलते हैं LPR एट पार्टनर्स, LPR किस रेशियो में है बच्चा, 4:3:3। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ऑन एल रिटायरमेंट, कौन रिटायर हो रहा है बच्चा, ये हमारा एल फर्म छोड़ के जा रहा है। आ जाता है द बैलेंसेज इन देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 70,000, 60,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। मीन्स एल के हैं 70, पी के हैं बच्चा 60 और आर के है बच्चा 50। कितना है, इसके हैं 70, इसके हैं 60 और इसके हैं हमारे 50। It was decided that the amount payable to L will be brought by P&R in such a way as to make their capitals। देखो वही चीज़ है, वो ऑलरेडी बोल रहे भाई जो पैसा हम L को दे रहे हैं वही कैपिटल वो क्या करेंगे, ब्रॉट कर लेंगे इस तरीके से कि वो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कैपिटल बन जाए। आफ्टर L रिटायरमेंट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन P&R, यहाँ पे ऑलरेडी आपको न्यू रेशो दे दी है P और R के बीच की, कितनी बोल रहा है बच्चा, ये बोल रहा है 1:1। देखिए ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे रहेगा।
3 पार्टनर्स थे, तीनों की कैपिटल गिवन थी 70,000, 60,000 और 50,000 और न्यू रेशो गिवन थी 1:1। सबसे पहले तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा बच्चा? 70,000 प्लस 60,000 प्लस हमारा 50,000। तो टोटल कैपिटल कितनी बनेगी बच्चा? 70 प्लस 60 प्लस 50, ये हमारी बनेगी 180 जी, 180। टोटल कैपिटल कितनी बच गई बच्चा? 180। देखो फिर से वहीं पहुंच गए ना, हमने टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर ली, बस इसमें क्या किया, रिटायरिंग पार्टनर की भी कैपिटल को इंक्लूड किया। अब क्या करना है, इसको न्यू रेशो में डिवाइड कर देंगे, तो पी की न्यू कैपिटल कितनी आ जाएगी? पी की न्यू कैपिटल आ गई 180 इंटू 1/2, दोनों को सेम रहेगा तो 90,000 रहेगी। और हमारे किसकी, जो नेक्स्ट पार्टनर है आर, इसकी भी बच्चा यही रहेगी 90,000, क्योंकि 1:1 में है। ठीक है, न्यू कैपिटल आ गई 1:1 में 90। अब एग्जिस्टिंग कैपिटल से अब कंपैरिजन कर लीजिए। पी की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी थी बच्चा? 70,000 और हमारे पी की थी 60,000 और हमारे आर की एग्जिस्टिंग कितनी थी? 50,000। देखो ये है आपकी एग्जिस्टिंग वाली और ये है हमारी न्यू वाली। न्यू वाली कितनी होनी चाहिए? 90,000। दोनों का कंपैरिजन करो, एग्जिस्टिंग का और न्यू का। एग्जिस्टिंग बोल रहे बच्चा 60,000 थी, होनी कितनी चाहिए? 90,000। तो कितनी कैपिटल को ये ब्रॉट करके लाएगा? कितनी कैपिटल फॉर्म में लेके आएगा, ब्रॉट इन करेगा? दैट इज 30,000। आर की कितनी बोल रहा है, कितनी होनी चाहिए? 90,000 है कितनी? 50,000। तो जो डिफरेंस है 40,000 का वो ये लेके आएगा। देखो टोटल कितना आया दोनों का? 70, 30 वो लेके आएगा, 40 वो लेके आएगा, 70 ही हमको एल को देना था। सेम वही क्वेश्चन था। अभी जो रिटायरिंग पार्टनर लेके जा रहा है ना, वही कैपिटल जो बाकी के पार्टनर्स बचेंगे वो न्यू रेशो में लेके आएंगे, तो हमने उनका न्यू रेशो में निकाल लिया। क्लियर है? अब इसकी जनरल एंट्री कर देंगे हम। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से बच्चा? 70,000 से। कौन लेके आ रहा है? 2 पीज कैपिटल अकाउंट कितना लेके आ रहा है वो? 30,000। 2 आर कैपिटल अकाउंट, आर कितना लेके आ रहा है हमारा? आर लेके आ रहा है बच्चा 40,000। ठीक है, ये एंट्री होगी कैपिटल ब्रॉट इन की। अब जो एल रिटायर हो रहा है उसको तो पैसा दे दे, तो आपका एल कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना दे रहे हैं हम उसको? 70,000। कहाँ से दे दिया बच्चा? टू बैंक अकाउंट से 70,000। क्लियर है? हमने रिटायरिंग पार्टनर को पैसा दे दिया, वही जितना उसको दिया न्यू पार्टनर्स, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स या फिर रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बचे, वो उसको न्यू रेशो में लेके आएंगे फर्म में। क्लियर है? तो ये बच्चों आपके 3 मेथड्स हैं बेसिकली, जिसमें हम जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है, बस आपको हल्की हल्की इन्फॉर्मेशन को चेंज करके देना है। ये याद रखिएगा कि जो आपके पार्टनर्स की कैपिटल है वो बेसिकली न्यू रेशो में ही रहने वाली है इन फ्यूचर। तो वो एक में आपको कैपिटल स्पेसिफाई कर दिया था, एक में नहीं स्पेसिफाई किया, तो आपने उन दोनों का टोटल कर लिया। एक में उसने स्पेसिफाई किस तरीके से करा, भाई रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को कौन लेके आएगा? रिमेनिंग पार्टनर्स लेके आएंगे, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन किया। जैसे ही आपकी न्यू कैपिटल आ गई, टोटल फर्म की न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर उसके अकॉर्डिंगली कंपैरिजन करके ब्रॉट इन या विड्रॉ की एंट्री कर दी। सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, सिर्फ कैपिटल कैलकुलेट करनी आपको आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है वो क्या बनेगी और वो इस रेशो में डिवाइड होएगी। इस न्यू रेशो हमारी ये है। क्लियर है? बड़ा ही इजी सा टॉपिक है। तो अब इससे रिलेटेड बच्चा 2 क्वेश्चन है जो आपको कहाँ से घर से करके लाने हैं। वो 2 क्वेश्चन हमारे रहेंगे ये। तो बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे 2 क्वेश्चंस रहेंगे ये, जो आपको घर से करने हैं। कुछ भी नहीं करना, बड़ा इजी सा टॉपिक था, आपको पढ़ना है, फिर इन दोनों क्वेश्चन को आंसर करना है। क्लियर है? अब देख लेते हैं, जो लास्ट सेशन में हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे वो हमारे क्या थे।
बच्चा लास्ट सेशन में हमारे दो क्वेश्चंस थे ये। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, स्टेट द जनरल एंट्री व्हेन रिटायरिंग पार्टनर्स होल अमाउंट इज ट्रीटेड एज लोन। चार नीचे जनरल एंट्री गिवन थी, आपको बताना था जब उनकी अमाउंट को हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते तो क्या एंट्री करते हैं। तो बच्चा हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से सीखा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड था बच्चों हमारा, व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम ए फर्म इन विच अकाउंट द टोटल अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स विल बी ट्रांसफर्ड बाय द फर्म इन बाय डिफॉल्ट सिचुएशन। मैंने कल भी बताया था बच्चा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो डिफॉल्ट सिचुएशन में वो कहाँ जाएगा, उसके लोन अकाउंट में। तो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, टू हिज लोन अकाउंट। क्लियर है। तो ये थे बच्चा हमारे लास्ट सेशन के दोनों क्वेश्चंस, और आज का हमारा जो ये टॉपिक था इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चा मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।